ये बंदा एक ऐसा हिटमैन है जिससे सारे अंडरवर्ल्ड के गुंडे डरते हैं और कुछ समय बाद ये काफी ज्यादा मोटा हो जाता है और अब ये अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। पर एक दिन अचानक एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इसे पकड़ने के लिए 1 मिलियन येन की बाउंटी रख देते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं जिसका नाम है साकामोटो और इसे कुछ गुंडों ने घेर लिया होता है। फिर ये बिना डरे एक एक करके सबको मारने लगता है और तभी हमें बताया जाता है कि ये बंदा एक बहुत ही महान हिटमैन है जिसका नाम है साकामोटो तारो। सारे हिटमैन इसके जैसा बनना चाहते थे, लेकिन तभी इसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक लड़की की जिससे हमारे हीरो को प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय बाद इनकी एक बेटी होती है और साकामोटो अपनी हिटमैन गिरी छोड़ देता है और एक छोटी सी दुकान में काम करने लगता है जहाँ उसकी जिंदगी काफी मजे में कट रही होती है। लेकिन तभी एक बंदा साकामोटो को ढूंढते हुए उनकी दुकान तक पहुंच जाता है और दुकान के अंदर साकामोटो अपने एक रेगुलर कस्टमर को देख रहा होता है जो कि ये बच्चा है। वो बच्चा सामान खरीद कर दुकान से बाहर जाने लगता है। तभी उसके बैग से इंक निकलकर गलती से एक आदमी के वाइट पैंट पर गिर जाती है और वो आदमी गुस्से में बच्चे को उठाकर पीटने लगता है और हमारा साकामोटो सोचता है कि अगर मैं अपने पहले हिटमैन वाले फॉर्म में होता तो इस आदमी के गले में पेंसिल भोंककर इसे मार देता। हालांकि वो ऐसा करता नहीं है और वो बंदा बच्चे की धुलाई करके शॉप से बाहर चला जाता है और ये सब होते हुए इस लड़के ने भी देख लिया था जो साकामोटो को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था और इसे ये भी पता है कि साकामोटो उस बंदे को पेंसिल से मारने की सोच रहा था। असल में इस बंदे का नाम है सिन जो एक हिटमैन है और लोग इसे साइकिक कहकर भी बुलाते हैं क्योंकि ये लोगों के दिमाग को काफी आसानी से पढ़ सकता है। और साकामोटो इस लड़की को एक थप्पड़ मारने की सोच रहा होता है। ये देखकर लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और साकामोटो से कहता है, रुक जाओ, मुझे थप्पड़ मत मारना, मेरा नाम सिन है, मैं आपकी टीम में ही काम किया करता था। इसके बाद ये लोग बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं जहाँ सिन उससे बताता है कि वो चाहता है कि साकामोटो अपने पुराने काम को दोबारा ज्वाइन कर ले। पर साकामोटो अपने मन में सोच रहा होता है, ये छपरी यहाँ पर क्या करने आया है? इससे मिलने से अच्छा था कि मैं घर पर बैठकर बर्गर खा लेता। क्या इसे पता नहीं मैंने अब हिटमैन गिरी छोड़ दी है? सिन उसके दिमाग को पढ़ लेता है और कहता है कि आप एक महान लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे जिससे सारे गुंडे कांपते थे और आप इतना महान काम कैसे छोड़ सकते हैं? पर साकामोटो उसका कोई भी जवाब नहीं देता और अपने नूडल्स खाने लगता है और सिन उससे कहता है कि यार साकामोटो, तुम कितने मोटे और भद्दे हो गए हो। इतना कहने के बाद वो सिगरेट निकाल कर जलाने लगता है, लेकिन साकामोटो लाइट की स्पीड से उसकी सिगरेट को काट देता है क्योंकि वहाँ स्मोकिंग करना मना है। और सिन उसकी स्पीड देखकर समझ जाता है कि ये अभी भी उतना ही खतरनाक है। और तभी एक डिलीवरी वाला आकर साकामोटो से हेल्प मांगता है क्योंकि हिटमैन गिरी छोड़ने के बाद साकामोटो टाउन में रहने वाले सभी लोगों की हेल्प करता है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, सभी उससे प्यार करते हैं। असल में डिलीवरी मैन को पेड़ काटने में साकामोटो की हेल्प चाहिए होती है और ये देखकर सिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे यार, कैसा बंदा है जो इतनी बढ़िया जिंदगी छोड़कर एक भोंदू बनकर रह रहा है। इसके बाद वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और मन में सोचता है कि वो पूरे 5 साल बाद साकामोटो से मिल रहा है और इन 5 सालों में उसके ऑरे में कोई कमी नहीं आई और वो अब भी काफी ज्यादा कमाल का है। तभी सिन को उसके बॉस का कॉल आता है और वो पूछता है, क्या तुमने वापस आने के लिए साकामोटो को मना लिया? नहीं सर, वो वापस आने के लिए नहीं तैयार हुए। अगर ऐसा है तो उसे मार दो, यही हमारे दुनिया का नियम है और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं किसी और आदमी से ये काम करा लूंगा। और दोस्तों, सिन को असल में साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था। सिन पूरी रात साकामोटो के बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि उसे साकामोटो को मारना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कोई और उसे मार देगा। फिर अगले दिन सिन उसकी शॉप पर पहुंच जाता है और साकामोटो की बीवी उससे पूछती है, अरे तुम तो वही हो ना जो कल भी हमारे शॉप पर आए थे? लेकिन सिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए गन में साइलेंसर लगाकर साकामोटो को मारने के लिए तैयार हो जाता है। शॉप पर पहुंचकर सिन उससे कहता है, साकामोटो, मैं आज टाउन छोड़कर जा रहा हूं तो सोचा तुमसे आखिरी बार मिल लूं। ऐसा कहकर वो अचानक से साकामोटो पर फायर कर देता है, लेकिन साकामोटो अपने मुंह से कैंडी थूक कर गोली को दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है। इसके बाद अचानक से वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और सिन भी उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा था। साकामोटो छिपकर उसका ध्यान भटकाने लगता है और पीछे आकर
उठाकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मार देता है, जिससे सिन काफी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। सिन को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि वो साकामोटो के घर पर है, जहाँ साकामोटो की बीवी उसे खाने के लिए बुलाती है। सिन सोचता है कि कहीं खाने में जहर तो नहीं, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी बॉडी पर जहर का कोई भी असर नहीं होता। पहला निवाला खाते ही सिन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में पहली बार घर का खाना खा रहा है। और साकामोटो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सिन समझ जाता है कि इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के लिए साकामोटो ने अपनी हिटमैन गिरी छोड़ दी और अब वो खुश है। सिन साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। सिन अपनी गैंग के पास वापस आ जाता है, जहाँ उसका बॉस उससे पूछता है, आखिरकार तुम उसे मार क्यों नहीं पाए? सिन कहता है, उसे जिंदा रहने दीजिए सर, वो अपनी फैमिली के साथ खुश है। और ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। उसका बॉस कहता है कि साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है, तो अब उसे मरना ही होगा। सिन कहता है, नहीं सर, उसके बदले आप मुझे मार दीजिए, पर उसे जिंदा रहने दो। ठीक है, अगर तुम मर जाओगे तो हम उसे छोड़ देंगे। वो मन में सोचता है, अबे ये कितना बेवकूफ है, इसके मरने के बाद भी हम साकामोटो को मार ही देंगे। लेकिन सिन उसके दिमाग को पढ़ लेता है और अपनी गन उन पर पॉइंट कर देता है, जिसके बाद उनके बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। दूसरी तरफ साकामोटो अपनी शॉप में बैठकर ये सब सुन रहा होता है। वो पास में रखी मशीन में एक बटन प्रेस करता है, जिससे उसकी शॉप में रखी सारी गन्स बाहर आ जाती हैं और एक पिस्टल उठाकर सिन को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सिन उन गुंडों से बचकर कंटेनर्स के पीछे छिपा होता है। तभी एक बंदा उसके ऊपर मिसाइल तानकर फायर कर देता है, लेकिन सिन उसके हमले से बच जाता है और अब सिन के पास सिर्फ 3 गोलियां ही बची थी। तभी कुछ गुंडे आकर सिन को घेर लेते हैं और उसे जान से मारने ही वाले होते हैं। तभी साकामोटो यहाँ आकर सारे गुंडों को करंट लगा देता है। ये देखकर सिन और उसका बॉस काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सारे गुंडे साकामोटो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन साकामोटो सारे गुंडों को मारने लगता है और उनकी गोलियों को अपनी चॉपस्टिक से ही पकड़ लेता है। साकामोटो बिजली की रफ्तार से सारे गुंडों को मार रहा था, जिसे देखकर उनका बॉस कहता है, सब एक साथ फायर करो। लेकिन साकामोटो उन पर हमला करते हुए उनकी गन्स को काट देता है और गुंडों के साथ साथ उनके बॉस को भी मार देता है। सिन उसे देखकर समझ जाता है कि ये भले ही मोटा हो गया है, लेकिन इसके अंदर अभी भी पहले जैसा जिगरा है। सिन उससे पूछता है, तुम्हें पता कैसे चला साकामोटो कि मैं यहाँ फंस गया हूँ? साकामोटो उससे बताता है कि जब वो बेहोश हो गया था तब उसने उसकी गन पर एक ट्रैकर लगा दिया था। और सिन उससे कहता है कि वादे के मुताबिक वो अब शहर छोड़कर चला जाएगा। तभी साकामोटो अपने शॉप की ड्रेस उसके मुंह पर फेंक कर मारता है और कहता है कि तुम्हें 1 घंटे के 400 मिलेंगे और ओवर टाइम के अलग से। सिन उसकी दुकान पर काम करने के लिए मान जाता है और अगले दिन से उसकी दुकान पर काम स्टार्ट कर देता है। सिन पूरे मन से दुकान का सारा काम कर रहा था और साकामोटो की बीवी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो साकामोटो से कहता है कि आपने तो उन गुंडों को बुरी तरह धो डाला। साकामोटो अपने मन में सोचता है, अबे अपना मुंह बंद कर चूतिए। लेकिन सिन फिर भी चुप नहीं होता। वो कहता है कि आपने तो एक ही चुटकी में उन सबको जान से ही मार दिया। और ये बात साकामोटो की बीवी सुन लेती है, जिसका नाम योवी है। वो गुस्से में साकामोटो से पूछती है कि कहीं तुमने फिर से हिटमैन का काम तो नहीं शुरू कर दिया? और साकामोटो उससे डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैंने वो काम नहीं शुरू किया। तभी सिन कहता है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो उनको बहुत बुरी तरह से मारा था। ये बात सुनते ही साकामोटो की बीवी गुस्से में उसे धमकी देते हुए कहती है, अगर उसने कोई बुरा काम किया या फैमिली रूल्स तोड़े तो वो उसे डाइवोर्स दे देगी। ये सुनकर साकामोटो थोड़ा घबरा जाता है। तभी सिन उससे पूछता है कि वो फैमिली रूल्स क्या हैं। साकामोटो अपने मन में सिन को मारने की सोच रहा होता है और उससे कहता है, अपना मुंह हर जगह मत खोला कर, वरना तुझे काम से निकाल दूंगा। इसके बाद वो सिन को लेकर मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए चला जाता है। सिन देखता है कि उसने कुछ बन लिए हैं जो उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद है। वो दोनों मार्केट से वापस दुकान की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी एक लड़की विंडो तोड़ते हुए साकामोटो के ऊपर गिर जाती है, जिससे साकामोटो के बंद खराब हो जाते हैं और कुछ गुंडे इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे। वो लड़की उठकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसका नाम है मिस्ट्री गर्ल लॉस ऑफ टैंग। तभी सिन
सिन साकामोटो से कहता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन साकामोटो अपने बंद के लिए उदास होता है। तभी वो गुंडे लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं और वो लड़की भी उनसे बहादुरी से लड़ने लगती है। तभी एक गुंडा आकर उस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है। गुंडे उसे चाकू मारने वाले ही होते हैं। तभी साकामोटो बीच में आकर हमले को रोक लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। मौके का फायदा उठाकर सिन भी उस टकले आदमी के सिर पर ईंट मार के उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर और गुंडे आ जाते हैं और साकामोटो लड़की को कंधे पर उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो गुंडे अपने बॉस से जाकर बताते हैं कि वो लड़की को नहीं पकड़ पाए और उसके साथ उसके दोस्त थे। ये सुनकर उनका बॉस कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में उसके सारे क्लैन मेंबर्स को मार दिया और तुम कह रहे हो कि तुम उसे पकड़ नहीं पाए। तभी पीछे से एक पहलवान आकर उस बंदे की गर्दन को काट देता है और इन दोनों का नाम है सोनही और बाचो और ये दोनों भाई बहुत ही खतरनाक गुंडे हैं। तभी उनका बॉस उनसे कहता है, उस लड़की के पास एक चाबी है, तुम दोनों को कैसे भी करके मेरे लिए वो चाबी लानी होगी। एक बार वो चाबी हमारे हाथ लग गई तो हम पूरी ब्लैक मार्केट में राज कर सकते हैं और तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे खत्म कर देना। और तभी सिन को पता चल जाता है कि ये लड़की माफिया फैमिली से बिलोंग करती है और उसके परिवार का नाम लूप क्लैन है और उसके पास जो चाबी है वो गुंडे वही लेने के लिए आए थे, क्योंकि वो की उसके क्लैन की हिडन वॉल्ट की चाबी है जो उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी। तभी सिन उससे कहता है कि इस चाबी की वजह से तुम्हारी जान पर खतरा है तो तुम इसे फेंक क्यों नहीं देती। वो लड़की बताती है कि उसके पेरेंट्स ने इस की को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अगर मैंने ये चाबी उन गुंडों को दे दी तो मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी साकामोटो उससे पूछता है, ओए लड़की, तुझे बंद बनाने आता है क्या? वो लड़की साकामोटो से कहती है कि उसके पापा ने उसे बंद बनाना सिखाया था। तभी सिन साकामोटो से कहता है कि हमें तो मार्केट के लिए जाना था ना। साकामोटो उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि पहले हमें इस लड़की की जान बचानी होगी और अगर हम इस लड़की की जान बचा लेते हैं तो बदले में ये हमारे लिए बंद बनाएगी। तभी बाचो वहाँ आकर साकामोटो के मुंह पर एक किक मार देता है जिससे साकामोटो बिल्डिंग में जाकर लड़ता है। तभी वो लड़की सिन से बताती है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं और बहुत ही खतरनाक हिटमैन हैं। ये कभी भी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते और तो और ये अपने टारगेट का सिर काट कर उसकी स्केच भी बनाते हैं। तभी सिन सावनी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सावनी उसके हमले को रोकते हुए उससे कहता है, अबे पिद्दी, हमने तुम्हारे साथी को तो मार डाला, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? सिन उससे कहता है कि तुम अभी भी नौसखिए हिटमैन हो जो साकामोटो के बारे में नहीं जानते। तभी बाचो लड़की को मारने ही वाला होता है। इतने में साकामोटो वहाँ आकर उसे जमीन में पटक देता है। सोनही लड़की से कहता है, वो चाबी मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। लू गुस्से में उससे कहती है कि चाबी मेरी अमानत है और मैं इसे जीते जी हरगिज नहीं दूंगी। सोनही उससे कहता है, यही तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा था पर मैंने उन्हें मसल दिया। लू गुस्से में उसके ऊपर हमला करने जा रही होती है, लेकिन साकामोटो उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इतने में सोनही उसे चाकू फेंक कर मारता है, लेकिन साकामोटो उसे आसानी से रोक लेता है और सोनही उससे कहता है कि तुम हमारे काम में टांग मत अड़ाओ वरना बुरी तरह मारे जाओगे। और लू को समझ नहीं आता कि आखिरकार साकामोटो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे क्यों बचा रहा है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो यूवी के लिए एक गिफ्ट लेकर जाता है और उसके मुंह पर खून लगा था। यूवी समझ जाती है कि साकामोटो किसी का खून करके आ रहा है और उसे खून वाला गिफ्ट नहीं चाहिए। वो साकामोटो से कहती है कि अगर तुम हिटमैन गिरी नहीं छोड़ सकते तो हम दोनों साथ में भी नहीं रह सकते। और इतना कहकर वो रोते हुए छत से नीचे कूद जाती है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है। तभी यूवी उससे कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली और इसी को प्यार कहते हैं। यूवी उससे प्रॉमिस कराती है कि आज के बाद वो किसी का मर्डर नहीं करेगा और उसने आज तक जितने भी खून करे हैं वो उसकी भरपाई करेगा लोगों की जान बचाकर। और सिन को समझ आ जाता है कि उनका फैमिली रूल यही है। तभी ये दोनों भाई साकामोटो के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और साकामोटो किचन में रखी हुई चीजों को ही उठाकर उनसे फाइट करने लगता है। साकामोटो उनके हर हमलों से बचता जा रहा था, जिसके बाद ये दोनों अपनी कास्ट आयरन टेक्निक से साकामोटो को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो इस हमले से भी बच जाता है। वो दोनों सोचते हैं कि उनके इस हमले से आज तक कोई भी नहीं बच पाया तो ये बुढ़ा कैसे बच गया। इतने में साकामोटो
साकामोटो बाचो के सिर पर एक बर्तन दे मारता है और सोन ही के हथियार को तोड़ देता है। सोन ही लू पर हमला करने की सोचता है, लेकिन सिन उसके दिमाग को पढ़ लेता है और उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है, जिसके बाद साकामोटो फ्रिज को उठाकर उनके सिर पर दे मारता है और दोनों भाइयों का काम तमाम कर देता है। लू उनसे पूछती है, आखिर आप दोनों हैं कौन? साकामोटो कहता है कि मैं तो मामूली सा शॉपकीपर हूँ जी। दूसरी तरफ उनका बॉस आग बबूला हो रहा था क्योंकि उनके बंदे अभी तक वॉल्ट की चाबी लेकर नहीं आए। इतने में साकामोटो उनके बंदों को लेकर वहाँ आ जाता है और लू उनके बॉस की अच्छे से धुलाई कर देती है। इसके बाद लू उस तिजोरी को खोलती है जिसके अंदर खजाना, बुक्स और टॉयज रखे थे और एक बुक में लिखा होता है कि लू क्लैन का जो भी हेड होगा उसे अपनी कीमती आइटम यहाँ रखनी होगी। सारे हेड्स ने वहाँ पर तरह तरह की चीजें रखी थी और लू के पापा ने वहाँ पर एक वाइन की बोतल रखी थी। ये वाइन की बोतल वो लू के साथ पीना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि साकामोटो लू को भी काम पर रख लेता है जहाँ वो उसकी शॉप पर बंस बनाया करेगी और साकामोटो सिन से कहता है कि अब वो भी उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया है तो उसे भी फैमिली रूल्स फॉलो करना होगा, यानी कि अब वो किसी को मार नहीं सकता। फिर हम एक सीक्रेट मीटिंग देखते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि साकामोटो के ऊपर पूरे 1 बिलियन येन की बाउंटी रखी गई है और जो भी उसे मारकर इनके पास लाएगा उसे पूरे 1 बिलियन येन दिए जाएंगे। फिर हम अगले दिन शॉप का सीन देखते हैं जहां लू ने जूस वाले सेक्शन में डिटर्जेंट भर दिया था और वो अपना काम बहुत ही उल्टे सीधे तरीके से कर रही होती है। ये देखकर सिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साकामोटो के पास कंप्लेंट करने के लिए चला जाता है। ये लड़की ठीक से काम नहीं कर रही है, प्लीज इसे अभी के अभी काम से निकाल दो। ये सुनकर साकामोटो फाइनली अपना मुंह खोलता है और कहता है, लू तुम इससे माफी मांग लो। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि साकामोटो ने तो अपना मुंह ही नहीं खोला था। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि ये बंदा साकामोटो नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर एक और साकामोटो आ जाता है और ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में से असली साकामोटो कौन है। नया साकामोटो कुर्सी पर जाकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है और अचानक से दोनों एक दूसरे के ऊपर हथियार तान देते हैं और साकामोटो उससे कहता है, कैसे हो नागुमो? और तभी फेक साकामोटो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और ये देखकर सिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार इस बंदे ने अपना भेष कैसे बदला और वो उसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। तभी नागुमो उन पर हंसने लगता है ये कहते हुए कि तुम दोनों के चेहरे देखने लायक थे। वो दोनों गुस्सा होकर नागुमो को मारने लगते हैं और उसे कुर्सी में बांध देते हैं। तभी साकामोटो उनसे बताता है कि इस बंदे ने मेरे साथ ही हिटमैन गिरी शुरू करी थी और ये मेरे पास की दुकान में काम करता है। नागुमो साकामोटो से बताता है कि उसके ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी रखी गई है और JAA ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है। ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता। वो बताता है कि अब तक काफी असोसिएशंस तुम्हें ढूंढने भी लगे होंगे और तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक भी आ सकते हैं। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है जो एक एसेसियन है। वो अपने मन में साकामोटो को मारने के बारे में सोच रहा होता है और सिन उसका माइंड रीड कर लेता है। तभी वो अचानक से नागुमो की गर्दन पर धारदार हथियार रख देता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है, लेकिन अचानक से नागुमो उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है लेकिन साकामोटो उसे रोक लेता है। इसके बाद नागुमो उसे उठाकर ले जाने लगता है और जाते जाते साकामोटो से वार्निंग देते हुए कहता है, अब से कोई भी लूप्स नहीं आने वाले। तभी हम लोग देखते हैं एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चुपके ये सारी बातें देख रही होती है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो साकामोटो को हरा सकते हैं। अभी एक बंदा कहता है कि हमें सही जगह और टाइम देखकर इस पर हमला करना होगा। तभी साकामोटो कैमरे की तरफ देखकर बोलता है, अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ऐसा कहकर वो कैमरे पर गोली मार देता है और ये सुनकर सारे लोगों की जी फट जाती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां साकामोटो और सिन एक दूसरे से बात कर रहे थे और सिन साकामोटो से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि अभी और दुश्मन आने वाले हैं। साकामोटो उससे कहता है कि हमें शांत रहना होगा क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारा रियल दुश्मन कौन है। अभी वहाँ पर हाना आती है जो साकामोटो की बेटी है। वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो कल अपने पापा के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने वाली है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाना अम्यूजमेंट पार्क आ जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं इन तीनों की हालत ये सोचकर पतली थी कि कभी भी इन पर हमला हो सकता है। तभी सिन लू से कहता है कि हमारा मकसद दुश्मनों पर नजर रखना है ताकि साकामोटो अपनी फैमिली के साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। तभी लू उससे पूछती है कि हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे कैसे। सिन बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सबका माइंड पढ़ सकता हूँ। तभी सिन को एक इंफॉर्मेशन मिलती है और वो साकामोटो से बताता है कि इनका एनिमी एक वर्कर है। तभी लू साकामोटो की फैमिली का ध्यान बटाने लगती है ताकि साकामोटो उसका काम तमाम कर सके। दूसरी तरफ साकामोटो बंदे के चेस्ट पर पेन घुसाकर उसे पेल देता है और सिन और लू उसे ट्रॉली में भरकर ठिकाने लगा देते हैं। तभी सिन लू से बताता है कि साकामोटो बहुत ही स्किल्ड फाइटर है, उसने बिना देखे इसे ऐसे घायल किया है कि ये मरेगा नहीं। दूसरी तरफ एक बंदा छिपकर इन दोनों पर नजर रख रहा था। उसके पास सिन और साकामोटो का बायोडेटा भी था। वो सोचता है कि अगर वो कुछ सोचेगा ही नहीं तो वो सिन की एबिलिटी से बच सकता है। इसके बाद साकामोटो अपनी फैमिली के साथ रोलर कोस्टर पर चढ़ जाता है जिस पर वो बंदा भी मौजूद था। तभी सिन उस बंदे का माइंड रीड कर लेता है कि ये बंदा भी साकामोटो को मारने के लिए आया है। वो तुरंत ही साकामोटो को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन इतने में वो बंदा गन निकालकर साकामोटो पर फायर कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर से बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का हिस्सा बन सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।